हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ अपने नॉवेल्स की एपिसोड 23। फ्रेंड्स, मैं नॉवेल शुरू करने से पहले ये बता दूँ कि ये नॉवेल मेरी अपनी अपनी लिखी हुई है, कट कॉपी पेस्ट नहीं है। और फ्रेंड्स, इसमें एक ऐसे लड़की की कहानी है जो बिल्कुल ही मासूम होती है और प्यारी सी होती है, लेकिन एक लड़के की वजह से वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट होती है। तो फ्रेंड्स, चलें शुरू देखते हैं। ये एक लव स्टोरी है और हैप्पी एंडिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी हमें ज़रूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं शुरू करती हूँ अपने नावल की एपिसोड तू चांद है मेरा, एपिसोड 23 रब नॉवेल्स। सौम्या गुस्से से बाहर आई थी। एहराम के आवाज़ देने पर भी न रुकी थी, जो एहराम के मूड को आग लगाने के लिए काफ़ी था। चलें काजी साहब, बिस्मिल्लाह करें। असफर सुल्तान अपनी बेटी किरण को देखते हुए बोले तो काजी साहब ने हाँ में सर हिलाया था। किरण, असफर सुल्तान वल्द असफर सुल्तान, क्या आपको फराज ज़कवान रज़ा के साथ सिक्का रायजुल वक्त की इस्लाह हक मेहर के ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने किरण को देखते जुमला मुकम्मल किया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। किरण का दिल जोरों से धड़क रहा था। एक प्यारी सी मुस्कान सजाए इकरार करती किरण फराज ज़कवान की बुनियाद रोशन कर रही थी। जब काजी साहब ने फराज से भी ये सवाल पूछे तो फराज ने बेकरारी से कबूल है कहा था। उसकी बेताबी देखते वहाँ पर मौजूद लोग मुस्कुराने पर मजबूर नजर आने लगे थे। हर तरफ मुबारक सलामत का शोर था। जब दादू ने सौम्या के सर पर हाथ रखा तो सौम्या ने मीठी आंखों से उन्हें देखा था। हर कोई खुशियां बांटने में लगा था। दूर खड़ा एक हैंडसम लड़का सौम्या की तस्वीरें लिए जा रहा था। कुछ फील होने पर सौम्या ने वहां देखा तो पहले तो कुछ समझ नहीं आया, और जब समझ आया तो गुस्से में तनफन करती उसके पास पहुंच गई। ओह हेलो मिस्टर, क्या कर रहे थे अभी? सौम्या वहां जाते ही बोली। क्या किया मैंने? वो लड़का अपनी आंखें छोटी करते सौम्या को देखकर बोला था, साथ ही जल्दी से मोबाइल जींस की पॉकेट में डाल लिया। मेरी पिक डिलीट करो। सौम्या फौरन मुद्दे पर आई। कुछ दूरी पर खड़ा एहराम भी उन्हें सुन रहा था। उसे सौम्या पर अफसोस हुआ था, क्योंकि वह सोच रहा था कुछ भी होता सौम्या पहले उसके पास आती, न कि किसी अनजान के पास जाती। मैंने कोई तस्वीर नहीं ली है, और अगर ली भी है तो मोबाइल से ली है, किसी से मांगी नहीं है। वो शौकी से सौम्या को देखते बोला। अगर अपने मोबाइल से तस्वीरें लेने का इतना ही शौक है तो किसी को हायर कर ले। सौम्या गुस्से में बोली। अगर ना करूँ तो? लड़के ने दांतों की नुमाइश करना ज़रूरी समझा था। तो मेहमान है, मेहमान ही रहे, अपनी हद क्रॉस न करें। सौम्या उसके जवाब पर तभी तो गई थी। अपनी हद मालूम है। खैर जाने दे, आपके पहले मशवरे पर गौर किया जा सकता है। एक बार फिर जलाने वाली मुस्कान के साथ बोला। एक बार फिर दिल जलाने वाली मुस्कान के साथ बोला। अच्छा है। सौम्या थोड़ा नरम हुई। चले, आज से मैं आपको हायर करता हूँ। वैसे भी मेरे मोबाइल को खूबसूरत लोगों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद है, और आप तो हैं ये खूबसूरत। लड़का बेशर्मी की रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला तो सौम्या के मुंह हैरत से खुल गए, जबकि एहराम के जब्त की बस हो गई। मोबाइल दो। अपने पीछे होने वाली आवाज़ पर लड़के ने पीछे मुड़ के देखा तो एहराम लाल आंखें लिए लब भींचे उसे ही देख रहा था। ओह माय गुडनेस, तुम भी यहाँ चले आए? मिल तुम भी यहाँ? चला मज़े करते हैं। वो दांत दिखाते एक आंख विंक करता बोला। मैंने कहा मोबाइल दो। एहराम उसके ट्रकपन को नज़रअंदाज करते बोला। देख भाई, लड़कियों की तरह नखरे मत कर। वैसे मैंने तेरी तस्वीर नहीं ली जब तू इतना हाइपर हो रहा है। चल आ, साथ में मज़े लेते हैं। वैसे सौम्या की तरफ सौम्या की तरफ एक आंख विंक करता बोला, जो कि एहराम को आग लगाने के लिए काफ़ी था।
पागल इंसान, मैं तुझसे मोबाइल मांग रहा हूँ और तुझे अपने ठगपन से फुर्सत ही नहीं है। एहराम उसके मुंह पर मुक्का जड़ते हुए कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए एक कोने में लाया था जहाँ भीड़ बहुत कम थी। मैं पागल हूँ या तू पागल है जो मुझसे मेरा मोबाइल मांग रहा है? ये तो बता कि क्यों चाहिए तुझे मेरा मोबाइल? नोट पर लगे फ़ोन को अपनी स्लिप से साफ करता बोला, तू उस लड़की को तंग क्यों कर रहा था? उसकी तस्वीरें क्यों नहीं डिलीट की? बोल। अब दूसरा मुक्का भी पड़ने ही वाला था जो हवा में रुक गया क्योंकि आज़र लाशारी ने एहराम का हाथ पकड़ लिया था। वो लड़की मुझे अच्छी लगी तो ले ली, पिक तो किसी के कहने से क्यों करूँ डिलीट? बोल। आज़र अपने सफाई देते हुए बोला, वो तेरी कोई नहीं लगती, फिर तो इतना हाइपर क्यों हो रहा है? वो एहराम को धक्का देते बोला, वो मामूली लड़की नहीं है, एहराम सपीर हयात की होने वाली बीवी है। एहराम भी उसे धक्का देते बोला, तुम कल भी ठड़की थे, आज भी ठड़की हो। मेरी बहन की शादी अटेंड करने आए हो इसलिए तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, वरना दूसरी सूरत में मैं क्या करता हूँ पता ही होगा तुम्हें। आज़र लाशारी की जब कोई चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करता है तो एहराम उसका क्या हाल करता है? सॉरी, तुम कल भी ठड़की थे, आज भी ठड़की हो। मेरी बहन की शादी अटेंड करने आए हो इसलिए तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, वरना दूसरी सूरत में मैं क्या करता हूँ पता ही होगा तुम्हें। आज़र लाशारी कि जब कोई एहराम की चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करता है तो एहराम उसका क्या हाल करता है? फिर तो ये कोई चीज़ नहीं बल्कि एक जीती जागती लड़की है, वो भी एहराम सपीर हयात की होने वाली बीवी। एहराम के ठंडे लहजे से आज़र लाशारी डर ही तो गया था, तभी जल्दी से मोबाइल एहराम को पकड़ाया था। एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ से मोबाइल ज़मीन बोस हुआ था और टुकड़ों में बट गया। ये क्या किया? मोबाइल के टूटने के साथ ही आज़र लाशारी का दिल जिगर सब बाहर आ गया था। सांसें अटकने लगी थीं, शब्द टूटने लगे थे। आज़र लाशारी, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरे मेहमान हो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो दूसरी सूरत में अपने पैरों पे चल के नहीं जा सकते। एहराम आग उगल रहा था आज़र लाशारी भी यहाँ से निकल जाने को ही बेहतर समझा था। थैंक सौम्या के लफ्ज़ उसके मुंह में ही रह गए थे क्योंकि एहराम उसके बिल्कुल पास से होता चला गया था। सौम्या भी बुझे दिल के साथ दुल्हन की तरफ बढ़ गई जहाँ फोटो सेशन चल रहा था। फिर खाना खुला और लोग खाकर आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को लौट गए। किरण को भी उसके कमरे में बिठा दिया गया। वैसे भी किरण को एक कमरे से दूसरे कमरे में ही जाना था। सौम्या और सारा विदाई से पहले किरण की बहनें थीं, जहाँ से उन लोगों ने फराज जकवान से अच्छी खासी नेक वसूली थी और अब दूल्हे की बहन बनकर उसके कमरे में घुसे दुल्हन से हंसी मजाक कर रही थी। दोनों ही हालत में गन पॉइंट फराज जकवान पर ही थी। जब फराज कमरे में जाने लगा तो सौम्या और सारा को दरवाजे में खड़े देख कर हैरान हुआ था क्योंकि दोनों हाथ फैलाए खड़ी थी। बड़े घरों की लड़कियां हो फिर भी हाथ फैला रही हो, बड़े शर्म की बात है यार। फराज की बातों पे दोनों ने अपने अपने हाथ पीछे किए, जिस पर फराज का छत फाड़ के कहा निकला था, थैंक यू एंड कंटिन्यू। आई होप कि आप लोगों को एपिसोड अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और जो लोग न्यू हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली एपिसोड आपको पहले मिल सके। क्या एहराम अपनी बहन सारा को शाहनूर जैसे बंदे से बचा पाएगा? क्या सौम्या शादी के लिए मान जाएगी? क्या फराज कमरे में जाने से पहले शगुन देगा? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। एपिसोड बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कहानी समझ नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन में सभी एपिसोड्स की लिंक है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वहाँ जाकर पढ़ लें या सुन लें। प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट मी। और हाँ,
یہ ناول میری اپنی ہے، کٹ کاپی پیسٹ ہوئی ہے. پلیز سی تو لائک شیئر کمنٹس ڈبل بنتی ہے. تھینکس فار واچنگ.